वेंकटेश्वर एक ऐसे भगवान जिन्होंने लोगों को बचाने और उनकी परेशानियों का निपटारा करने के लिए कलयुग में जन्म लिया था। वेंकटेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। इस मंदिर से जुड़ी आस्था, प्यार और रहस्य की वजह से ही लाखों लोगों की भीड़ यहाँ खींची चली आती है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े एक रोचक और रूबरू कराने वाली बातों को। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। वेंकटेश्वर एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए, उनकी परेशानियों का निपटारा करने के लिए कलयुग में जन्म लिया था। वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर तब तक रहेंगे जब तक इस धरती यानी कलयुग का अंत नहीं हो जाता। कहते हैं कि जब जब कलयुग में पाप बढ़ता है उसका अंत होता है और दोबारा एक नए युग का निर्माण होगा। आप सभी ने ये कभी न कभी सुना होगा। आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। दरअसल जहां वेंकटेश्वर को कलयुग में दुख हर्ता के रूप में माना गया है, वहीं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कल्कि के बारे में मान्यता है कि उनका जन्म कलयुग को खत्म करने के लिए होगा और धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर को कलयुग के वैकुंठ और कलयुग प्रत्यक्ष दिव्यंग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही भगवान वेंकटेश्वर को कलयुग प्रत्यक्ष दिव्यंग, गोविंदा, बालाजी और श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले तिरुमाला पहाड़ियों की 7वीं चोटी पर स्थापित है। इस चोटी को वेंकटाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह शेषचलम पहाड़ियों की एक किस्म है। यह 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो अडी शैली के 7 प्रमुख भगवान विष्णु के नाग प्रकट को दर्शाती है। यह मंदिर कई शताब्दी पहले बनाया गया था। मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। कहते हैं कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी से ही पहले का है। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी 2 कहानियां सबसे ज्यादा फेमस है। वेंकटचल महात्म और वराह पुराण। इन 2 कहानियों से पता चलता है तिरुपति की भूमि भगवान विष्णु के अवतार द्वारा व्याप्त थी। धरती का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान के वैकुंठ धाम में जय और विजय नामक 2 द्वारपाल थे जो वहां भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनीश्वर जब वैकुंठ धाम में भगवान लक्ष्मी जी से और विष्णु जी से मिलने पहुंचे तो जय और विजय असुरी स्वभाव को देखते हुए उन्होंने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, जिस कारण चारों सनकादिक भाइयों ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर असुर बनने का श्राप दे दिया। उसी के प्रभाव से दिति के गर्भ से जय और विजय ने जन्म लिया। उनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यक और हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान पाए। हिरण्याकश्यप ने अनेक शर्त रखकर ब्रह्मा जी से न मरने का वरदान प्राप्त किया। उसे मारने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया तथा उसे उनके दिए हुए वचनों के अनुसार ही मारा। दूसरे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष ने जब दिग्विजय की तो उसे सारी पृथ्वी को जीत लिया। वह पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले गया था। पृथ्वी को दैत्य से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। उन्होंने एक झटके में हिरण्याक्ष को अपनी दाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह न होकर भगवान विष्णु हैं। कलयुग की शुरुआत में जब भगवान वराह वैकुंठ चले गए थे, लेकिन ब्रह्मा धरती पर विष्णु भगवान को चाहते थे, जिसके लिए नारद मुनि को कोई युक्ति सोचने के लिए कहा गया। नारद मुनि ने गंगा के तट पर यज्ञ की तैयारी में जुट गए और बेहतर ब्रह्मांड की खातिर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ की शुरुआत की। लेकिन सवाल ये था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में उस यज्ञ का पुरोहित किसे बनाया जाएगा। सभी ऋषि मुनियों ने ये जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी, क्योंकि वही देवताओं की परीक्षा देने का साहस कर सकते थे। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन भगवान ब्रह्मा वीणा की धुन में लीन थे। उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भृगु ऋषि की अगली मंजिल थी महादेव का दरबार। लेकिन उस वक्त भगवान शंकर भी माँ पार्वती से बातचीत में खोए हुए थे। उनकी नजर भी भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। ऋषि भृगु फिर नाराज होकर वहां से चले गए। अब बारी थी भगवान विष्णु की, जो उस वक्त आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को कई आवाजें दी, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को गुस्से में आग बबूला देखा तो उनका पैर पकड़ लिया और मालिश करते हुए पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी। यह देखकर भृगु ऋषि को अपना उत्तर मिल गया और उन्होंने यज्ञ का पुरोहित भगवान विष्णु को बना दिया।
भृगु ऋषि के भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने पर माता लक्ष्मी नाराज हो गई। माता चाहती थी कि भगवान विष्णु भृगु ऋषि को दंड दें, लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नाम से जाने जाने वाला स्थान पर चली गई। माता लक्ष्मी के वैकुंठ से चले जाने के बाद भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढने के लिए वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। उन्होंने माता को जंगलों, पहाड़ियों पर ढूंढा, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। बाद में भगवान विष्णु एक पहाड़ी पर रहने लगे, जिसे आज वेंकटाद्रि के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु की मदद करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण कर धरती पर आ पहुंचे। यह गाय चोल वंश के राजा के पास थी, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पौराणिक कहानियों के मुताबिक वो गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को पिला देती थी। गाय के दूध न देने पर रानी को गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक संतरी को गाय पर नजर रखने को कहा। संतरी ने सब कुछ देख लिया और गुस्से में आकर उसने गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और वो कुल्हाड़ी उनके माथे पर लगी। कुल्हाड़ी से लगी उनकी चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कायम है। कहते हैं कि इसलिए तिरुपति बालाजी में मौजूद मूर्ति में भगवान का सिर ढका हुआ है। आज भी हर शुक्रवार को बकायदा मरहम के जरिए भगवान का उपचार करने की परंपरा कायम है। भगवान विष्णु को संतरी की कुल्हाड़ी लगने के बाद इस करतूत पर भगवान विष्णु ने राजा को श्राप दिया, लेकिन माफी मांगने के बाद भगवान ने राजा को माफ कर दिया और एक वरदान दिया कि अगले जन्म में अक्सा के राजा के रूप में पैदा होगा। उसकी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती, और राजा को पद्मावती की शादी वेंकटेश्वर से करानी होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।